ओम शांति। प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने उस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ जो आप हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है मुक्ति की प्राप्ति। जब कोई मनुष्य आध्यात्मिक अथवा धार्मिक पुरुषार्थ करता है तो उसका एक लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति होता है, परंतु प्रश्न उठता है कि मुक्ति किससे, किन बंधनों में मनुष्य बंधा है जिनसे दुखी होकर वह अब उनसे छुटकारा पाना चाहता है। कई लोग तो कहते हैं कि जीवन ही एक बंधन है। जन्म लेना अर्थात बंधनों में फंसना। तो उनका कहना है कि कितना ही अच्छा हो कि हम इस जन्म मरण के चक्र से, इस चक्र के बंधन से ही छूट जाएं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। परंतु ये विचार का विषय है कि क्या मनुष्य सचमुच जीवन से मुक्ति चाहता है, जीवन से छुटकारा पाना चाहता है, या वो जीवन में आने वाले दुखों से मुक्ति चाहता है। अनुभव तो ये कहता है कि वास्तव में जीवन सभी को प्रिय है। तभी तो कोई बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से कितना भी तंग क्यों ना हो, परंतु वह यही उम्मीद बनाए रखता है कि कोई अच्छा अनुभवी डॉक्टर मिल जाए, उसका इलाज कर दे। वह ठीक स्वस्थ रूप से जीना चाहता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से बहुत लाचार हो जाता है तब शायद उसके मुख से ये बात निकलती है कि हे भगवान, इस जीवन से तो मरना ही अच्छा। तो ये निष्कर्ष इस बात से निकलता है कि मनुष्य जीवन से नहीं परंतु जीवन में आने वाले जो दुख हैं वह उन दुखों से मुक्ति चाहता है। वह सुखपूर्ण जीवन जीना चाहता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि दुख आता ही क्यों है? मनुष्य के जीवन में दुख कौन लाता है? तो आइए अब इस बात पर कुछ विचार करें। कहा जाता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट। कर्म विधान अटल है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वह वैसा ही उसका फल पाता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा। इसीलिए तो इस सृष्टि को कर्म क्षेत्र भी कहा गया है। इस कर्म क्षेत्र में हम आप सभी कर्म रूपी बीज बोते हैं और जैसा बीज बोते हैं उसी अनुसार हम आप सभी उसका फल पाते हैं। सुख, शांति, खुशी ये किन्हीं अच्छे कर्मों का फल है। दुख, अशांति, रोग, चिंता इत्यादि ये किन्हीं बुरे कर्मों का परिणाम है। तो इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें बुरे कर्मों अथवा दूसरे शब्दों में पाप कर्मों से मुक्त होना होगा। अगर मानव अपनी ये इच्छा पूरी करना चाहता है कि उसके जीवन में दुख न हो, उसका जीवन सुखपूर्ण बीते,
तो उसे पाप कर्मों से छुटकारा पाना है। तो अब इस बात के साथ साथ ये प्रश्न उठ जाता है कि पाप कर्म क्या है? हम किन कर्मों को पाप कर्म कह सकते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहज और बहुत ही स्पष्ट रूप से देता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये स्पष्ट करता है कि जो कर्म किसी भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, अलबेलापन इत्यादि इत्यादि किसी भी विकार के वश जो कर्म किया जाता है, उसी कर्म को विकर्म अथवा पाप कर्म कहा जाता है। और यही विकर्म और पाप कर्म मनुष्य को दुख देते हैं। यही पाप कर्म दुखों का बीज हैं। अगर हम इन दुखों से छूटना चाहते हैं तो हमें इन पाप कर्मों अर्थात विकर्मों अर्थात विकार युक्त किए गए कर्मों से छूटना होगा। स्पष्टीकरण के लिए हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम क्रोध रूपी विकार को लें। आप सभी अनुभवी हैं कि जब कोई मनुष्य क्रोध के वश होता है, जब उस पर क्रोध का वार होता है, तो क्या उस समय वो अपने आप को सुखी या खुश अनुभव करता है? बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि क्रोधी व्यक्ति तो सबसे पहले स्वयं ही क्रोध की अग्नि में जलता है और उसके बाद वो दूसरों को भी जलाता है। डॉक्टर्स भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से सिद्ध कर चुके हैं कि जिस व्यक्ति पर क्रोध का वार बार बार होता है, उस व्यक्ति का उस क्रोध के समय में ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा चला जाता है और उसके चेहरे की और शरीर के अन्य भागों की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी बहुत टेंशन में आ जाती हैं। क्रोध के वश उसके शरीर में कुछ ऐसे विषैले तत्वों का सिक्रीशन होता है, कुछ ऐसे विषैले तत्वों का स्राव होता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं। क्रोध के वश में आकर व्यक्ति अनाप शनाप भी बोल देता है, दूसरे व्यक्तियों से वो दुर्व्यवहार भी कर बैठता है और इसके फलस्वरूप वो अन्य से अपने संबंध भी बिगाड़ लेता है। और जब उसका संबंध बिगड़ने लग जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं और इस प्रकार वह व्यक्ति क्रोध के वशीभूत हुआ अपने को और ही दुखी कर लेता है। तभी कहा जाता है कि क्रोध तो एक भूत है और जब ये भूत किसी को चिपट जाता है तो उस व्यक्ति को तो वो परेशान करता ही है, परंतु दूसरे जो व्यक्ति उस व्यक्ति के संपर्क और संबंध में आते हैं वे भी उससे बहुत दुखी हो जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि क्रोध युक्त किया गया कर्म पाप कर्म अथवा विकर्म है जो हमें भी दुख देता है और जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उसको भी वो दुख देता है। इसी प्रकार अब हम दूसरे विकार को लेते हैं। मान लीजिए ईर्ष्या। अब ये ईर्ष्या रूपी विकार क्या है? देखने में तो शायद ये बहुत छोटा सा है, परंतु ये छोटा नहीं, बहुत मोटा है। ईर्ष्या की भावना में फंसा हुआ व्यक्ति हर समय अपनी तुलना दूसरे से करता रहता है और इस तुलना के अंदर वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में ईर्ष्या की भावना है, जो व्यक्ति अपनी तुलना इस भावना से दूसरों से करता है, उसे इस बात की खुशी नहीं कि उसकी थाली में 2 चपाती हैं, उसे दुख इस बात का रहता है कि उसके पड़ोसी की थाली में 3 चपाती क्यों हैं। और वह ये सोच सोचकर अपने 2 चपाती की खुशी भी गुम कर देता है। वह ये सोच सोचकर कुढ़ता रहता है
कि दूसरे के पास उससे ज़्यादा क्यों, दूसरे को उससे ज़्यादा चांस क्यों मिलता है, दूसरे को उससे ज़्यादा प्राप्ति क्यों होती है, और इस तुलना के अंदर वह दूसरे व्यक्ति को गिराने का भी प्रयत्न करता रहता है, क्योंकि दूसरे को देखकर वो खुश नहीं होता। वह अपने मन में कई प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है कि किस प्रकार इस व्यक्ति को मैं बुराई, निंदा, चुगली करके अन्य की नज़रों में गिराऊं। उस व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठा रहता है कि कैसे मैं दूसरे व्यक्ति के मन में, दूसरे व्यक्ति के रास्ते में रुकावटें डालूं, और इस तरह वो सदा जलता, कुड़ता, भुनता रहता है, परंतु फिर भी उसे तो कुछ उसकी प्राप्ति नहीं होती। न दूसरे का कुछ नुकसान होता है, न उसे उसकी कुछ प्राप्ति होती है। छोटी सी बात समझने की है कि जैसे हमने पहले भी कहा कि कर्म का विधान तो अटल है। जिसने जो किया है उसको वो मिला है। मुझे वो मिला है जो मैंने किया है, उसे वो मिला है जो उसने किया है। तो बुद्धिमता तो इसी में है कि मैं उससे संतुष्ट रहूं जो आज मेरे पास है। हाँ, संतुष्टता का मतलब ये नहीं कि मैं सुस्त हो जाऊं और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं। संतुष्टता और सुस्ती दोनों में बहुत फर्क है। संतुष्टता एक गुण है, बल्कि गुणों की खान है, और सुस्ती तो एक विकार है। तो संतुष्टता का मतलब सुस्त बन जाना नहीं, संतुष्टता का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। संतुष्टता का मतलब ये कि जो मेरे पुरुषार्थ अनुसार आज मुझे प्राप्ति हुई है, मैं आज उससे संतुष्ट हूँ, और आगे के लिए अगर मैं अधिक प्राप्ति करना चाहता हूँ तो मैं अधिक पुरुषार्थ करूँ। लेकिन जब इस ईर्ष्या रूपी विकार का प्रभाव किसी की बुद्धि पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, तो ऐसी बुद्धि उसके रंग में रंग जाती है कि उसे ये छोटी सी बात भी समझ नहीं आती, या ऐसा कहें कि वो समझते हुए भी समझने की कोशिश नहीं करता। तो इस तरह आप किसी भी विकार को अगर आप लेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर विकार सबसे पहले तो उस मनुष्य के लिए जिस पर इस विकार का प्रभाव हुआ है उसके लिए ही दुख का कारण बनता है, और दुखी हुआ मनुष्य औरों को निश्चित रूप से दुखी देता है। जिसकी पॉकेट में दुखी है वो औरों को सुख कैसे देगा, और जब वो औरों को दुख देगा तो उसके रिटर्न में, उसके बदले में उसके पास दुखी आएगा। इसीलिए कहा है कि ना दुख दो और ना दुख लो। लेकिन जब मनुष्य विकारों के वश होता है तो वो दूसरों को भी दुख ही देता है और खुद भी दुखी होता है। इसीलिए कहा गया है कि ये विकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि इत्यादि, ये सब मनुष्य आत्मा के महाशत्रु हैं। इन्होंने ही हमारे सुख, हमारी शांति, हमारी खुशी को छीना है। आप लोगों में से बहुतों ने शायद गीता का अध्ययन भी किया होगा। गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, ये काम, क्रोध, लोभ ये तेरे महावैरी हैं, तू इन पर जीत प्राप्त कर, और यदि तू इन पर जीत प्राप्त कर लेगा तो तू जगत जीत बनेगा। तो इसलिए हमें ज़रूरत है इन विकारों पर जीत प्राप्त करने की। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि इन महाशत्रुओं को आज मानव ने अपना मित्र समझकर अपने मन रूपी घर में बहुत सुंदर स्थान दे रखा है। उसके मन और बुद्धि पर ये विकार, ये महाशत्रु आज राज्य कर रहे हैं। तभी तो आज मानव बहुत सहज रूप से ये कह देता है कि अगर ये विकार ना हो तो ये दुनिया चलेगी ही कैसे। विकारों के बिना तो आज की दुनिया में जीना ही संभव नहीं। क्रोध ना करें तो कोई सुनता ही नहीं, लोभ ना करें तो कमाएं कैसे, मोह न हो तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, हमारे में अहंकार ना हो तो हम अपना पोजीशन, अपना स्टेटस दुनिया के सामने कैसे स्पष्ट करें, इत्यादि इत्यादि। परंतु ज़रा सोचिए, क्या आज की इस दुनिया के हालात देखते हुए आप ऐसा कह सकते हैं कि ये दुनिया चल रही है? ये दुनिया चल रही है
या इसे धक्के से घसीटा जा रहा है? क्या इस जीवन को, जिस जीवन में कलह, कलेश, दुख, अशांति का साम्राज्य है, इस जीवन को जीना कहा जाता है? इस जीने से तो शायद मरना बेहतर है। हाँ, बात शुरू की थी हमने जीवन से मुक्ति की। ऐसे जीवन से मुक्ति की ज़रूर आवश्यकता है। वह जीवन जो विकारों के अधीन है, उन विकारों की अधीनता से मुक्ति की आवश्यकता है। तभी हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। और इन विकारों की अधीनता से मुक्ति के लिए ही हमें ज्ञान की आवश्यकता है। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हैं कि विकारों से मुक्ति प्राप्त कीजिए, अर्थात विकार युक्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त कीजिए, परंतु कैसे? विकार उत्पन्न होते हैं अज्ञान अंधकार से। विकारों का कारण अर्थात विकारों का बीज अज्ञानता का अंधकार है। और अंधकार को मिटाने के लिए, इस अंधकार को, अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान प्रकाश की आवश्यकता है। इसीलिए परमात्मा को ज्ञान सूर्य भी कहा गया है। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा मनुष्य आत्मा को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे अज्ञानता और अज्ञान जनित विकारों का खात्मा हो जाता है। इसीलिए गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। और जब अज्ञानता का अंधकार विनाश हो जाता है तो उस अंधकार से उत्पन्न हुए विकार भी विनाश होने लग जाते हैं। और जब उन विकारों का विनाश होता है तो निश्चित रूप से पाप कर्मों से छुटकारा होने लग जाता है। तो अब मैं आपको कुछ वो बातें बताऊंगी, कुछ वो ज्ञान के बिंदु बताऊंगी जो परमात्मा ज्ञान सूर्य आत्माओं को देते हैं। जैसे पहली बात कि मैं एक अपने अनादि आदि स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूँ। दूसरा, मेरे निज गुण शांति, प्रेम और आनंद हैं। ये विकार, काम, क्रोध इत्यादि, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये तो अज्ञानता का परिणाम है। तीसरा, मैं आत्मा उस परम पवित्र सर्व गुणों के सिंधु परमात्मा की संतान हूँ। और कहा जाता है, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो ऐसे परम पवित्र सर्व गुणों की सिंधु परमात्मा की संतान होने के नाते अवश्य मुझे भी पवित्र, निर्विकारी और गुणों का स्वरूप होना चाहिए। ऐसे पिता की संतान कैसे अपवित्र और अवगुणों का भंडार हो सकती है? चौथा, हमारे पूर्वज देवी देवता हैं। हम देवी देवताओं के वंशज हैं। तभी तो हम अपने घरों में उनकी मूर्तियाँ, उनकी तस्वीरें रखते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। तो देवताओं के वंशज ज़रूर देवतुल्य ही होने चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम इन ज्ञान बिंदुओं का पुनः पुनः सुमिरन करेंगे, पुनः पुनः उन्हें अपनी स्मृति में लाएंगे और स्मृति में लाते हुए उस स्मृति में स्थित हो जाएंगे, तो हमारे मन से इन विकारों का कालापन समाप्त होता जाएगा और हम आत्मा पाप कर्मों से छूटते जाएंगे। न केवल इतना, परंतु जब हमारी श्रेष्ठ स्मृति हो जाती है तो श्रेष्ठ स्मृति के फल स्वरूप श्रेष्ठ स्थिति होने से हमारी कृति भी श्रेष्ठ हो जाती है। मनुष्य के कर्मों का जो बीज है वो उसका संकल्प है। जब उसके संकल्प श्रेष्ठ हो जाते हैं
तो उसके कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। और जब मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करने लग जाता है तो उसका फल निश्चित रूप से उसे भी सुख और शांति की प्राप्ति होती है, और जो भी उस व्यक्ति के संपर्क और संबंध में आते हैं उन्हें भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आत्मा पाप कर्मों से मुक्त होती जाती है और अंततः दुखों से मुक्त होती जाती है, और श्रेष्ठ कर्म करने के फलस्वरूप सुख शांति का स्वरूप बन जाती है। अब ये तो रही पाप कर्मों से छूटने की बात, परंतु जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो एक इसका और पहलू भी है, और वो पहलू है कि जो पूर्व जन्मों में या वर्तमान जन्म में भी जो अभी तक हम पाप कर्म कर चुके हैं, जिन पाप कर्मों का बोझा आत्मा के ऊपर बहुत बहुत चढ़ा हुआ है, उस पाप कर्मों से हम मुक्ति कैसे पाएं? इस ज्ञान को समझने के बाद हम पाप कर्मों से तो चलो मुक्ति पा लेंगे, परंतु जो पाप हम अभी तक कर चुके हैं, क्या कोई उसकी भी विधि है जो उस बोझ से भी मुक्त हुआ जा सके? हाँ, उसकी भी विधि है। अब मैं थोड़े ही शब्दों में आपके सामने वह विधि रखना चाहती हूँ। कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। इसी प्रकार विकार युक्त किए गए कर्मों को, पाप कर्मों को, उस पाप कर्मों के खाते को श्रेष्ठतम कर्म का खाता ही समाप्त कर सकता है। अब सोचने की बात है, वो श्रेष्ठतम कर्म क्या है? श्रेष्ठतम कर्म है उस परम पवित्र पतित पावन परम पिता परमात्मा से अपना बुद्धि का योग लगाने का प्रयास और उसका अभ्यास। जब आत्मा अपने बुद्धि का संबंध उस पतित पावन, उस परम पवित्र परमात्मा से जोड़ लेती है और उस जोड़ लेने के बाद उस संबंध में टिक जाती है, उस संबंध का स्वरूप बन जाती है, तो आत्मा में वह शक्ति का संचार होता है जो शक्ति आत्मा के जन्म जन्मांतर के मैल को धो डालती है। जैसे सोने में खोट मिला हुआ होता है, अगर आप उस सोने को अग्नि में डालते हैं और उस अग्नि का टेम्परेचर, उसका तापमान एक उपयुक्त डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उस उपयुक्त तापमान पर पहुंचने पर सोने में से खोट निकलना शुरू हो जाता है और सोना शुद्ध 24 कैरेट बनकर चमकने और दमकने लगता है। इसी प्रकार आत्मा भी अपने अनादि स्वभाव में शुद्ध सोने के समान है, परंतु अपने अनादि स्वभाव को भूलकर आत्मा जब विकारों के वश हुई और पाप कर्म करने लगी, तो उसमें बहुत खोट मिक्स हो गया, बहुत सा खोट चला गया। और अगर अब इस खोट को हमें निकालना है तो इसके लिए कोई वो अग्नि नहीं, कोई स्थूल पानी नहीं, परंतु इसके लिए चाहिए परमात्मा के याद की अग्नि, उस प्रेम की अग्नि, उस परम पवित्र परमात्मा के प्रति प्रेम की अग्नि। उस अग्नि में जब हम उस आत्मा को डाल देते हैं तो आत्मा में से जो विकारों का या पापों का खोट है वो निकलना शुरू हो जाता है और आत्मा पुनः शुद्ध सोने की तरह चमकने लगती है। कई लोग पूछते हैं कि हम ये कैसे समझें कि आत्मा में से पापों का खात्मा हो गया, अर्थात उसके पाप विनाश हो गए, क्योंकि आत्मा तो कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, आत्मा को कोई स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता है। तो जब आत्मा के विकर्म विनाश हो जाते हैं, अर्थात पाप खत्म होने लग जाते हैं, तो उसका एक चिन्ह ये है कि उसके संस्कार और स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। उसके कर्म, उसके व्यवहार, उसका आचार श्रेष्ठ हो जाता है और ये श्रेष्ठ कर्म,
श्रेष्ठ व्यवहार और श्रेष्ठ आचार उसे भी सुख प्रदान करता है। आत्मा स्वयं से संतुष्ट होती जाती है और जो व्यक्ति भी उसके संपर्क संबंध में आते हैं, चाहे उसके पड़ोसी हैं, चाहे उसके परिवार के सदस्य हैं, चाहे उसके मित्र हैं, चाहे उसके नौकरी पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी उसके संपर्क संबंध में आते हैं, वो भी उसके इस परिवर्तन को अवश्य महसूस करते हैं और उसके संग संपर्क में आने पर खुशी का अनुभव करते हैं। अतः अगर हमें अपने पूर्व के किए गए पाप कर्मों से छुटकारा पाना है तो बहुत बहुत आवश्यक है कि हम अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय उस परम पिता परमात्मा की याद के लिए अवश्य निश्चित करें और उस निश्चित समय पर एक यथार्थ रूप से उस याद का अभ्यास करें। कोई सिर्फ परमात्मा का नाम जपने की बात नहीं, परंतु उसकी स्मृति में टिकने की ज़रूरत है ताकि हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो सके और हम दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो आइए कुछ क्षण के लिए अभी हम ये अभ्यास करते हैं। आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं बहुत आराम से शांतिपूर्वक बिना किसी हलचल के, बिना किसी तनाव और दबाव के बैठ जाएं। मन में सिर्फ कुछ संकल्प करें जो मैं आपको अभी बताती जाऊंगी। उन संकल्पों को सुनते सुनते उस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करें। अपना ध्यान मस्तक के बीच भ्रुकुटी पर केंद्रित करें। यह स्थान आत्मा का निवास स्थान है। मैं एक ज्योति बिंदु सूक्ष्मति सूक्ष्म शुद्ध शांत और पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र परमात्मा की संतान हूँ।